हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड विद राजेश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय संविधान से लिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों का एक पावर होता है। राष्ट्रपति की शक्ति भारत में आपातकाल लगाने का, देश में आपातकाल लगाने की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है, जिसे इमरजेंसी कहा जाता है। तो हम आपातकाल यानी कि इमरजेंसी पर लेकर के ये वीडियो आए हैं। तो इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ नॉलेज हम लोग ग्रहण करेंगे, बहुत ही विस्तृत इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इस चीज़ से क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, वीडियो जो है 2-3 पार्ट में होकर के आएगा। कैसे बहुत सारे दोस्तों ने बोला है कि वीडियो छोटा ही रखिए, तो पढ़ने से मतलब है वीडियो छोटा रहे या बड़ा रहे। तो वीडियो छोटा हम 2-3 पार्ट में लेकर के आएंगे, बहुत ही विस्तृत रूप में रहेगा। भले ही पार्ट इसका बढ़ जाए, लेकिन आपका कंटेंट और कॉन्सेप्ट दोनों एकदम क्लियर करवा करके जाएंगे। ये जो पार्ट है इसमें हम लोग फैक्चुअल थोड़ा सा बातें करेंगे, लेकिन अगला जो वीडियो आएगा वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल समझने वाली वीडियो होंगी। बहुत सारी उसमें ऐसी बातें होंगी जो बहुत समझना जरूरी है। तो सारे बातों को हम अलग अलग पार्ट में लेकर के आपके सामने आएंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो हमारे अभी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जो भी नया वीडियो डालें आपके समक्ष में वो चला जाए और आप उसको देख पाएँ। शेयर भी करिए ताकि खुद लाभान्वित हो, दोस्तों को भी लाभान्वित करें। तो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है आपातकाल पर, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आपातकाल को। इमरजेंसी, आपातकाल, इमरजेंसी। आखिर ये आपातकाल होता क्या है, क्या होता है, इसके बारे में जाने। क्या होता है आपातकाल? ये आपातकाल जो है हमारे भारतीय संविधान में कहां पर है वर्णित, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि संविधान में कहां पर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर आपातकाल जो है वो क्यों लगाया जाता है, आपातकाल क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आपातकाल जो है कहां कहां लगता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कितने प्रकार का होता है आपातकाल, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद बहुत सारे इसके प्रावधान जो आपातकाल पहले के समय पर लगता था, यानी कि 44वां संशोधन संविधान का हुआ था, उसके पहले आपातकाल में कुछ अलग नियम थे। और 44वें संविधान संशोधन के बाद में आपातकाल में कुछ अलग अलग नियम हो गए। तो सारे नियमों को हम प्रत्येक वीडियो के पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज जितना हो सकता है उतना हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपसे पूछा कि क्या होता है आपातकाल। बेसिक बोलते हैं कि इमरजेंसी क्या होता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे ही आपका सडनली तबीयत खराब हो जाता है, घर में आपका या किसी सदस्य का तबीयत खराब हो जाता है, तो क्या करते हैं आप, उसको तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करते हैं। उसको तुरंत जाकर के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा शरीर नॉर्मल है, लेकिन अचानक इसमें कुछ गड़बड़ियां हो गई, तो उसको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जाता है। तो आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी, यानी कि अचानक कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाए। तो क्या होता है इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। आपातकाल कभी भी आपको डिफाइन करने के लिए बता दीजिएगा कि किसी भी जो नॉर्मल स्थिति में है, या तो वो कोई व्यक्ति हो, या तो कोई देश हो, या तो कोई गांव हो, या तो कोई राज्य हो, चल रहा है एकदम नॉर्मल, लेकिन अचानक उसकी जो सिस्टम जो चलने का था उसमें कुछ गड़बड़ियां आ गई, तो वहां इमरजेंसी कहा जाता है कि इमरजेंसी है। जब इमरजेंसी, हमारा शरीर का तबीयत खराब हुआ, हमको इमरजेंसी इलाज की जरूरत है, तो देश में यदि कुछ गड़बड़ियां उत्पन्न होती है तो यहाँ पर इमरजेंसी की आवश्यकता होती है।
यानी कि अब देखिए दोस्तों, कहां से ये लिया गया है आपातकाल, कहां से लिया गया है? तो हमारे संविधान के भाग 18 में इसका वर्णन है आपातकाल का। संविधान में 22 भाग होता है, 18वें भाग में आपातकाल का वर्णन है, जिसे अनुच्छेद 356 से लेकर के 352 से लेकर के 360 तक में वर्णन किया गया है दोस्तों। तो आपका ये भी मैटर भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया कि कहाँ है हमारे संविधान में इसका वर्णन। तो आप बता दीजिएगा कि भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 356 तक। ये फैक्ट है, इसको आपको याद करना जरूरी है। क्यों लगाया जाता है आपातकाल, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर भारत में, हमारे देश में ऐसा क्या सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण हमको यहाँ पर इमरजेंसी लागू करना पड़ता है, राष्ट्रपति को यहाँ पर इमरजेंसी लागू करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब भारत में एकता पर, भारत की एकता पर, उसकी अखंडता पर यहाँ यदि लोकतंत्र प्रभावित होने लगे, या यहाँ जो भी राज्य है, हमारा देश है, संविधान के अनुसार नहीं चले, यानी कि संविधान की यहाँ पर विफलता आने लगी, तो यहाँ पर इमरजेंसी लागू करने की आवश्यकता होती है। अब एकता, अखंडता, लोकतंत्र कैसे प्रभावित होगा, संविधान को कैसे नहीं चलेगा, यहाँ पर संविधान कैसे विफल होगा, इस चीज की चर्चा ही हमारा जो है कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक के लिए पूरा किया गया है। इसको आधार में बांट दिया गया है कि आखिर कितने प्रकार के होते हैं संविधान। जैसे कि नॉर्मल चल रहा है, अभी इस पर चीन अटैक कर दे, तो यहाँ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन सडनली यहाँ की परिस्थिति चेंज हो जाएगी, या अभी पूरा एकदम बहुत अच्छा तरीका से चल रहा है, लेकिन तुरंत यहाँ पर ऐसा हो कि पूरा का पूरा यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम एकदम गड़बड़ हो जाए। तो सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम गड़बड़ होने से क्या हुआ कि इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ गई। अब क्या करें भाई, कोई भी चीज़ धीरे धीरे होता है, उसके बारे में हमको पता चलता रहता है, तब तो ठीक है, लेकिन अचानक वो जो होता है उसके कारण तो ही इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, क्यों लगाया जाता है? तो यदि देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र प्रभावित होने लगे, उसको खतरा हो, या तो जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार हमारा देश नहीं चल रहा है, संविधान यहाँ पर विफल होने लगे, तो हमारे देश में इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यह पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब वो कहाँ कहाँ लगता है? हाँ, संविधान में एक बात और है कि हमने बताया कि संविधान भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 356 तक वर्णन है, लेकिन आपको कहा जाए कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस समय ये लाया गया कहाँ से? तो ये हमारा जो लाया गया है दोस्तों, इसका भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से, ये फैक्ट है, आपको याद करना जरूरी है। अब यदि इमरजेंसी लागू होगा तो कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, इस चीज की चर्चा हम लोग करते हैं। तो यदि इमरजेंसी लागू करेगा, राष्ट्रपति करेंगे यदि इमरजेंसी लागू, तो या तो पूरे भारत देश में करेंगे, या तो इसकी किसी एक भाग में करेंगे। दोस्तों, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस चीज को आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, नोट करते हुए जाइए, क्योंकि इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लैंग्वेज से ही क्वेश्चन निकाला जाता है। इसमें एक पूरा बात आपको बताया जाएगा और उसी से क्वेश्चन बन जाएगा आपको। तो उस चीज़ को आप कॉपी किताब लेकर के बैठिए, जो भी बातें बता रहे हैं आपको नोट करते जाइए। तो हमने बताया कि कहाँ कहाँ ये लगेगा, तो ये हमने बताया कि या तो ये पूरे भारत देश में लगेगा या इसके किसी एक भाग में लगेगा। अब लगने से कितने प्रकार से, पहले एक और चर्चा हम कर लेते हैं कि जब लग जाता है, यहाँ पर इमरजेंसी लग गया, आपातकाल लागू हो गया, तो क्या होगा, क्या होगा लगने के बाद, क्या होगा, इस चीज की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या होगा इमरजेंसी लागू हो गया तो जैसे ही इमरजेंसी लागू होता है तो हमारा जो
भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, वो संघीय व्यवस्था है, वो एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। संघीय व्यवस्था कहने का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो एक संघीय व्यवस्था है। तो जैसे ही आपातकाल लागू होता है, ये संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि यहाँ पर राज्य सरकार नाम का कोई चीज नहीं रह जाता है, पूरे राज्य सरकार पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। यानी कि हमारे केंद्र में क्या होता है कि कार्यपालिका होता है, व्यवस्थापिका होता है और न्यायपालिका होता है। उस तरीक़े से राज्य में भी कार्यपालिका होता है, व्यवस्थापिका होता है, उसका न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है आपातकाल में, लेकिन जो ये केंद्र सरकार का जो न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है, ये जो है टेक ओवर कर लेता है राज्य की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को। यानी कि राज्य में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका खत्म हो जाती है। राज्य में जितने भी नियम कानून सब बनाने का अधिकार, सब निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि क्या होगा, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ का जो इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार ही सर्वोपरि हो जाता है। सर्वशक्तिमान कौन हो जाता है? तो केंद्र सरकार हो जाता है। एक इफेक्ट और पड़ता है कि यहाँ के लोगों का जो है ना मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। मौलिक अधिकार क्या होता है? खत्म हो जाता है। मौलिक अधिकार कौन कौन सा मौलिक अधिकार खत्म होता है, कौन कौन सा मौलिक अधिकार खत्म नहीं होता है? 44वें संविधान संशोधन के पहले क्या इसके बारे में था और उसके बाद में क्या इसके बारे में प्रावधान आया, सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। लेकिन क्या होगा जब इमरजेंसी लागू होगा तो यहाँ के लोगों का मौलिक अधिकार भी खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं आपातकाल। इस चीज की चर्चा करें। हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपातकाल से क्या समझते हैं, कहाँ से लिया गया है, संविधान के कहाँ से लिया गया है, और इसमें मतलब कि जब लागू होगा तो क्या होगा, कहाँ पर भारत में लागू कर सकते हैं, जब लागू होगा तो उसकी परिस्थितियाँ क्या हो जाएगी, ये सारे चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं आपातकाल। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पर राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, इसका वर्णन आर्टिकल 352 में किया गया है। फैक्ट है, याद करना है कि राष्ट्रीय आपात का वर्णन कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरे नंबर पर जो है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, इसका वर्णन आर्टिकल 356 और 365 दोनों में किया गया है। बहुत सारे लोग जानते हो 356 में ही केवल है, लेकिन नहीं, 365 भी इसके अंतर्गत भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तीसरा जो है वित्तीय आपात, इसका वर्णन आर्टिकल 360 में किया गया है। इसका वर्णन आर्टिकल 360 में किया गया है। तो यदि आपसे पूछे कोई कि आपातकाल कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 365 के अंतर्गत लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने जान लिया। अब एक और बात बताते हैं आपको, यहाँ पर हम सभी चीज को बारी बारी से पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले 352 को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद 356 और 65 को पढ़ेंगे, उसके बाद 360 को पढ़ेंगे। तो सभी पार्ट को हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे।
आइए दोस्तों, अब हम लोग अनुच्छेद 352 के बारे में अध्ययन करते हैं। 352 के बारे में बहुत ही डिटेल रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे, परिचय। उसके बाद 352 किस आधार पर लगाया जाएगा भारत में, उस आधार को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कितनी बार लगाया गया है, कितना बार लगा, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले परिचय में देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति भारत में इमरजेंसी 352 आर्टिकल के तहत लगाता है तो उसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। यानी आपसे एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो 352 के तहत लगता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जो शब्द है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 राष्ट्रीय आपातकाल इसे कहा जाता है। लेकिन संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में इसके जगह पर उल्लेख जो शब्द है वह है आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा। समझ गए दोस्तों? तो आपको यहाँ तो क्लियर हो गया। परिचय इसके बारे में हम जान गए कि 352 आर्टिकल को राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, लेकिन संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का प्रयोग न हो करके आपातकाल की घोषणा शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इसका आधार क्या है, किस किस आधार पर हम लोग राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, तो इसके आधार 3 हैं, याद रखिएगा। पहला नंबर पर होता है युद्ध, दूसरा नंबर पर होता है बाह्य आक्रमण, और तीसरा नंबर पर जो होता है उसे कहा जाता है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। अब तीनों को हम लोग जानते हैं कि यदि किसी देश के साथ युद्ध हो गया तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है। यदि कोई बाहरी देश, दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर दे, बाह्य आक्रमण, तो उस आधार पर भी हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। और यदि देश के अंदर ही यदि विद्रोह उत्पन्न हो जाए, जैसे कि नक्सलवादी लोग हैं वो विद्रोह करते, या तो खालसा पंथ वाले कर दिए थे, ये या तो आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था। तो देश के अंदर यदि कोई सिस्टम गड़बड़ हो जाए देश के अंदर, तो उसके आधार पर भी हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। अब यहाँ से प्रश्न, यहाँ से एक बात और जानने की जरूरत है कि जो युद्ध और बाह्य आक्रमण है, इन दोनों के लिए एक नाम का प्रयोग किया गया है, बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल। यानी कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के तहत यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उसे बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। और सशस्त्र विद्रोह को हम लोग आंतरिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर कितना बार लग चुका है आपातकाल, कितना बार आपातकाल लग चुका है, कितना बार। तो दोस्तों अभी तक हमारे देश में, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम लोग कितना बार आपातकाल लागू होगा इसके बाद चर्चा करते हैं। तो यदि हम युद्ध के आधार पर कहें कि युद्ध के आधार पर हम कहें तो हमारे देश में एक बार भी आपातकाल लागू नहीं हुआ है। यदि हम बाह्य आक्रमण के आधार पर कहें, बाह्य आक्रमण, यदि हम बाह्य आक्रमण के आधार पर कहें तो हमारे देश में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। पहला जो है 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था, और दूसरा जो है 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय लागू हुआ था। देखिए एक यहाँ पर और बीच में है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, भारत और
और पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर समझिए कि जो 1962 वाला जो आपातकाल लागू हुआ था वो कंटिन्यू चला था। 1965 का जो युद्ध हुआ उसमें भी वही चीज़ लागू हो गया, इसके लिए अलग से नहीं लगाना पड़ा। जो 1962 में लागू हुआ था वो कंटिन्यू रहा 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में। और दोनों को ख़त्म कब किया गया था? तो 1968 में। 1968 में इस जो 1962 में लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, उसको 1968 में जाकर के खत्म किया गया। 1962 वाला ही आपातकाल 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी लागू रहा था। अब यहाँ पर आते हैं, तीसरा नंबर पर हमारा है जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर एक बार भी लागू नहीं हुआ है। हमने आपको बताया कि टोटल कितना बार लागू हुआ? टोटल 3 बार। टोटल कितना बार? 3 बार। 2 बार हमने आपको यहाँ बतलाया, लेकिन एक और कहा गया, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, इसलिए बातों को हम मैटर को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल में जाने के लिए टाइम का भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट में बांट दे रहे हैं आपके सहूलियत के लिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर जाए। दोस्तों यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस मैटर को यहीं पर हम रोक रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें और कॉन्सेप्ट गंभीर है जो बार बार पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे।